सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेशियो और प्रपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसी के बेस पे आपके 2-3 टॉपिक होंगे, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से समझना। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इतनी आसान तरीके से। आज हमारी हमेशा की तरह कंसेप्ट की क्लास रहेगी रेशियो प्रपोर्शन में, ठीक है। अनुपात समानुपात, ठीक है। मैं आपको कुछ बेसिक्स और इस कंसेप्ट के एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। बेसिक तरीके से कुछ टर्म्स हैं जिस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो सीखेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को इस क्लास की PDF फाइल चाहिए, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। PDF फाइल आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, रेशियो प्रपोर्शन शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, बोर्ड पे भी लिख रखा है। सबसे पहले हमें ये समझना है अनुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात। रेशियो और प्रपोर्शन में आखिर डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, अनुपात में कोई चीज डिवाइड होगी ए रेशियो बी में, लिखा होगा 2:5। समान अनुपात में दोस्तों A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। इस तरह से फॉर्म लिखी होगी कि 2:5 समानुपात 3:6 कुछ भी। ये बेसिक डिफरेंस है। अनुपात का मीनिंग ही दोस्तों क्या होता है? रेशियो में डिवाइड करना। आपके पास 1000 रुपये है, आपके और आपके भाई में डिवाइड करना है, तो आप किस में करोगे कि भाई 1:1, मतलब 1/2 करो, या कुछ कहेंगे कि नहीं भाई 2/3 कर लो, ठीक है। तो पैसे को, किसी भी चीज़ को रेशियो में, बराबर हिस्सों में, या जो भी पर्टिकुलर एक चीज़ दिया गया है उसमें डिवाइड करना ही रेशियो यूज होता है उसमें, ठीक है। प्रपोर्शन में दोस्तों क्या है? कोई चीज़ जो दी गई है, इनमें आपस में रिलेशन होता है। क्या? A रिलेशन इक्वल टू B, ये आपस में इनका रिलेशन होता है। समझ गए आप? रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात में दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। कोई आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, आगे हम शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। चलिए भाई, अब दोस्तों हमने सीख लिया कि भाई अनुपात होता है A और B की फॉर्म में 2:5, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी A कहेगा 2 kg और B कहेगा आपको 5 लीटर। आप कहेगा कि इसको अनुपात में लिखो, आप क्या करोगे? A अनुपात B और ऐसे लिख दोगे? गलत, रॉन्ग। दोस्तों एक चीज और अनुपात में याद रखना कि हम अनुपात और मतलब रेशियो के अंदर हमें जो यूनिट दे रखी है वो समान होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल यूनिट होगी। मान ले A हमारे पास 2 kg है तो B हमारे पास 5 kg, तभी हम इन दोनों चीज़ों को 2:5 में ही लिख सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ किलोग्राम में है, एक चीज़ L मतलब लीटर में है,
तो दोस्तों इसको अनुपात से अनुपात में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी यूनिट जो पीछे लगा है किलोग्राम लीटर, इनका कोई आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है वो किस वे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, आपने एक दो चीज़ सीखी। पहली रेशियो प्रपोर्शनल डिफरेंस, दूसरा यूनिट समान होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों एक तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, नोट करते चलें, कॉपी में नोट करते चलें एक एक चीज़। ठीक है, मान लो हमारे पास A/B दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ है 2:5। एक इधर दे रखा है B/C, ये दे रखा है दोस्तों आपके पास 4:8, मतलब 4:3, इतना लिख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है A/B/C, इन तीनों का क्या होगा दोस्तों? ये हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले हम लिखेंगे A/B/C, ऐसे लिख लिया। अब A और B का जो अनुपात है वो हमें उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब B/C, B की वैल्यू दूसरी कितनी है यहाँ, तो इसको यहाँ थोड़ा सा नीचा लिख देना, और C की वैल्यू इसी के नीचे एक लाइन खींचो ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको B को बराबर करना। एक में कह रहा B 5 है, एक में कह रहा B में 4। हम कहेंगे नहीं नहीं भाई, B अगर कॉमन है दोनों में तो बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है कि जो नीचे लिखा है इस पूरे को उससे गुणा कर दो, और इस नीचे वाले को ऊपर जो लिखा है उससे गुणा कर दो, पूरे क्रम को, पहला। ठीक है, अब इसको गुणा करो। अब ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया, इधर मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ABC, गुणा करो इसको, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 5 चौक 20, इधर हो गया 5 चौक 20, और ये हो गया दोस्तों 5 तिया 15, ये है 8, ये दोनों है तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं, एक लिख दो, 20:15 है ना, कितना आसान। 2:20:15, ये अनुपात ABC का अगर जब हम अलग अलग दे रखा हो तब हम तीनों का एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए भाई, अब दोस्तों एक और नई बात सीखेंगे, नोट करते चले भाई। ठीक है, आपके पास एक बात और वो कह दे कि 2 अनुपात आपको दे रखे हैं AB, ठीक है, और एक अनुपात और दे रखा है 4:6। ठीक है, अब आपके पास भाई 1 ड्राम है दूध का, जिसमें दूध और पानी का रेशियो है, एक दूसरा ड्राम है इतना है, वो अब कह रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया, मिश्रण। अब इन दोनों का मिश्रण अनुपात बताओ। आपको सिंपल क्या करना है, मान लो ये मिल्क, ये अपने पास भाई कितना है, ये आपके पास वाटर, ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क। ठीक है, वाटर को गुणा कर दो, ऐसे लिखो, वाटर कितना है, 4 दूनी 8, मिल्क को आपस में गुणा कर दो, 5 6 5 30। ये आपका मिश्रण अनुपात आ गया। अगर वो आपको 2 मिश्रण दे दे और कहे कि इनका मिश्रण अनुपात बताइए, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शाबाश भाई, नोट करते चलें दोस्तों भाई, लाइक और शेयर करते रहें। बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या कह देता है, कई बार आपने रेशियो सीख लिया। ठीक है, रेशियो का मीनिंग होता है रेशियो A/B में। ठीक है, मान ले एक टर्म 2 है, एक 5 है। ठीक है, अब वो आपको कह दे डुप्लीकेट रेशियो बताइए, वो आपको कह दे डुप्लीकेट रेशियो।
अगर वो आपको कह दे कि डुप्लीकेट रेशियो बताइए, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। एक दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका हिंदी में दोस्तों नाम होता वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है भाई थोड़ा देख लेना हिंदी में, ठीक है, वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात, ठीक है। अब ये दोस्तों आपको ए दे दिया एग्जाम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप रेलवे का एक एग्जाम उठा के देखना, उसमें उसने एक एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक बी का रेशियो 2:5 है, इसका आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए। अब आपने अनुपात तो बहुत पढ़ा था, लेकिन आपने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या करोगे, तो कम मारोगे या खाली छोड़ोगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो बहुत सोच समझ के लिखे, ध्यान रखना, बस आप नोट करते चलें, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो जब भी आपको पूछे तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आपको वर्ग निकाल देना है, बस यही करना था। तो दो का वर्ग कितना होता है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इतना 4:25, बस आपको यही निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करते चले। आप दोस्तों वो पूछ ले आपको सब डुप्लीकेट रेशियो, ये भी तो पूछ सकता है। सब डुप्लीकेट रेशियो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो उसमें क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो में दोस्तों उल्टा होता है। मान लो कि हमारे पास एक चीज़ 16 दे रखी है, एक 25 दे रखी है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकाल देना है। 16 पे स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कितना हो गया, 4 की पावर 1/2 भाई, 16 को 4 और ये बाहर जो वर्ग लगा है 1/2, 5 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 4:5। या अगर आपको डायरेक्ट पता है 16 का 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, डायरेक्ट लिखो 4:5, बस यही निकालना था एग्जाम में। तो दोस्तों आप लिख लो, डुप्लीकेट रेशियो है तो उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देने हैं, ठीक है, वर्ग निकाल देना है। और वर्गानुपात पूछा है कि ए और बी आपके पास 16 और 25 दे रखे हैं, उसका आप वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। आप इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब स्क्वायर रूट इसके पास वो लगा दीजिए, ठीक है, आपका निकल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई मिटा दो भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं, ये चीज़ नोट करते चलें, ठीक है। एक में स्क्वायर रूट, ठीक है, और दूसरे में सब में पूछे तो उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट में आपको एक और पूछ ले, ट्रिपलेट पूछ ले दोस्तों, ट्रिपलेट रेशियो या सब ट्रिपलेट रेशियो। वो था वर्ग, इसमें होता घन, ठीक है। इसमें हम ए मान लेके हमारे पास ए बी दे रखा है 4:5, ठीक है। तो अब इसका ट्रिपलेट अनुपात घनानुपात और ये बनेगा घनानुमलापात, ठीक है, हिंदी वाले। इसमें घन 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, घन में तो ऐसे ही तो करते हैं भाई, स्क्वायर में 2 करते हैं, घन में 3 करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों,
मान ले कि हमें घनानुपात पता नहीं, तो 4 का पावर 4 गुणा में 4, 416 चौक 64, ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। जितनी पावर लिखी है उतना ही मीनिंग होता है दोस्तों उसको। 5 5 25 पंजू 125, बस यही निकालना था। अगर सब पूछे कि भाई आपके पास ए और बी ये 64 और ये 125 दिया हो, घनानुपात कर दो 64, ये आप वर्ग लगा रहे थे, यहाँ घन में 3 लग जाएगा, और ये 125 यहाँ 3 कर दो। दोस्तों इसका मीनिंग ही कितना होता है, मान ले x लिखा है, x की पावर 1/2, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है तो दोस्तों x का इसका मीनिंग होता है x की पावर 1/3। ठीक है, अब इसकी पावर निकालो, 4 की पावर 3, यहाँ 1/3, 3 से 3 कर दो 4, और ये हमने 125 का घन निकाला ही था, अगर आपको याद है 4/5। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस आपको भाई कॉपी पेन में नोट कर लो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, पहला मिक्सर, उसके बाद आपको दूसरा क्या बताया था आपको, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लीकेट। ठीक है, वर्गानुपात, घनानुपात, मिक्सर मतलब मिश्रण वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और एक हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जामिनर में क्वेश्चन लिखा होता है कि मध्य अनुपात निकालिए। ठीक है, मध्य अनुपात निकालिए, मान ले ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, मध्य अनुपात निकाल दीजिए दोस्तों, तो मान ले कि ए दे रखा हमारे पास 2, बी दे रखा 8। ठीक है, जब भी आपको कहे मध्य अनुपात निकालिए या मिडल रेशियो निकालिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अंडरूट लगाना है 2 गुणा में 8। ठीक है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, फार्मूला हमारे पास हो गया ए बी जो हमारे पास दे रखे हैं उनकी गुणा ऊपर स्क्वायर रूट। क्या हुआ, 8 दूनी 16, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो इसका मध्य अनुपात कितना आ गया 4। अगर दोस्तों आपको ये पता ही नहीं है कि मध्य अनुपात ऐसे निकलता है, एग्जामिनर से भी लिखा ए अनुपात बी, मध्य अनुपात निकालिए, मिडल रेशियो निकालिए, इसका आपको पता ही नहीं तो कैसे निकालोगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट दे देता है और आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, आपने तो वो पढ़े हैं ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, फलाना दिखड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, नोट्स बन रहे हैं, अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करते चलो। ठीक है, चलिए मध्य अनुपात आपका हो गया भाई। चलिए ठीक है दोस्तों, अब एक आता है फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थानुपात फोर्थ रेशियो कई बार आपको गिवन मिलता है, मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, और लास्ट में आपको एक्स लिख दिया। तो जब भी चतुर्थ अनुपात की बात करेगा हमें x निकालना है, तो दोस्त b अनुपात c ऊपर a नीचे, ये फार्मूला होता है, अच्छे से लिख लो। चतुर्थ अनुपात दे दिया तो आप जो बीच में लिखा है उन दोनों को ऊपर, नीचे पहले वाली टर्म, ये चतुर्थ अनुपात आपको आना चाहिए। ठीक है, मान लो कि वो दे दे a की वैल्यू आपको दे दे भाई 2 अनुपात, b की वैल्यू दे दे 4 अनुपात, और c की वैल्यू दे दे आपको 6 अनुपात x की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर दो, 6 चौक 24, नीचे क्या लिख दो 2 से काट दो 12। भाई ये 24 कैसे आया यार, x की वैल्यू कितनी है b और c, b की वैल्यू कितनी है 4, BC अपॉन a लिखना है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 अपॉन a की वैल्यू 2, यही तो लिखा है 12 आंसर। इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, एक दोस्तों आ जाता है थर्ड अनुपात, तृतीय अनुपात निकालो।
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज़ नोट करते चलें, ठीक है। चतुर्थ अनुपात हो गया, ठीक है। एक आ जाता है दोस्तों आपको तृतीया, लिखा मिलता है दोस्तों एग्जाम में, तृतीया अनुपात, थर्ड रेशियो। दोस्तों थर्ड रेशियो की बात करेगा दोस्तों तो वो आपको 2 टर्म देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी तृतीय अनुपात की बात करेगा तो हम b² a, मान लो हमारे पास a अनुपात b दे रखा है 2:4 ऐसे लिखा हुआ है, तो b का मीनिंग 4 का स्क्वायर अपॉन a का मतलब 2, 4 चौक 16, भाई 4 स्क्वायर कहता हूँ 4 गुणा में 4, यही तो मीनिंग होता है, ठीक है। 2/8, 8 अंश वर्ग। तो तृतीय अनुपात भी आपसे वो पूछ सकता है, वो आपसे क्या रिजल्टेंट मिक्सर पूछ सकता है दोस्तों। मिक्सर मैंने बता दिया, दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। आपके पास डुप्लीकेट रेशियो पूछ सकता है, आपके पास ट्रिपलेट पूछ सकता है, चतुर्थ फोर्थ रेशियो, तृतीया थर्ड रेशियो पूछ सकता है। तो आपको ये फार्मूले लिखवाए हैं, ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अब आप कहोगे जी हम ये रेशियो आखिर यूज कैसे करें, कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लो ये कहा गया आपसे, भाई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि ए की राशि b से दुगनी है, a b का रेशियो बताओ। भाई ऐसे आपको दे दिया तो आपको ये भी तो रेशियो भी तो निकालना आना चाहिए ना, तभी तो आप उसको डिवाइड करोगे। अब उसने कहा कि a की राशि b से दुगनी है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को बराबर करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, भाई a की राशि b की दुगनी, b का डबल कर दो तो इक्वल आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अब b इधर आएगा, b को नीचे लिया हो इक्वल टू 2/1। इसका मीनिंग क्या हो गया, a अनुपात b का जो रेशियो है वो 2:1 आ गया। a के सामने 2 और b के सामने 1। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप रेशियो को इस तरह से भी डिवाइडेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब मान लो सर ठीक है, हमने उसको रेशियो में भी लिख लिया। अब भाई मान लो, अब वो देखो ए बी का रेशियो पूछ ले, एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि भाई अब 500 रुपए को ए का हिस्सा और बी का हिस्सा बताओ। उसने थोड़ा सा आगे दे दिया। आप क्या करोगे, रेशियो कितना है हमारे पास, भाई मान ले कि वो आपको कह दे कि भाई 600 रुपये देगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। 600 रुपये को ए और बी में डिवाइड करो। आपने कहा कि रेशियो 2:3 है, 600 रुपये का डिवाइड करना, तो दोस्तों ये हमारे पास 2 और 1 3 क्या होगा, टोटल ए और बी की आ गया। ए बी का टोटल कितना आया, ए और बी का टोटल 2 + 1 3। इस 600 को 3 के इक्वल रख दो। रेशियो में तो दोनों की 3 है, बट पैसों में 600 रुपये। एक पार्ट की वैल्यू निकालो, एक पार्ट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दिया 200 रुपये। एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गई। तो दोस्तों ए का कितने पार्ट हैं, 2, बी का कितना 1, तो ए बी का हिस्सा कितना हुआ, बी कहोगे सर एक पार्ट है तो इसका मतलब 200 हो गया। और दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने, 200, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा में 200, 400 रुपये। टोटल कितने थे, 400 200 600, 600 रुपये बांट दिया हमने। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रेशियो हमेशा बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद हम मिक्सर एलिगेशन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं फार्मूले का कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, कभी कभी अगर हम x मान रहे तो क्योंकि वो आपकी सहूलियत के बहुत आसान आपको समझाने के लिए। ठीक है, x मानने से ये नहीं होता कि वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रेडिशनल मेथड होता है कि वो यहाँ इस कोने से लेके वहाँ तक भर दूँ मैं एक पेज एक ही क्वेश्चन में, आपके पास इतना समय नहीं होगा। शॉर्ट कम से कम समय में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएं दोस्तों, आपको ऐसे तरीके सीखने हैं, और वो तरीके नहीं कि जो आपको रटना मारना पड़े। आप ऐसा तरीका सोचो कि सीखो कि जिसको एक अगर हम रेशियो प्रपोर्शन में अप्लाई करें तो सारों में अप्लाई हो। ठीक है, वर्क टाइम में दोस्तों मैंने एक ही तरीका सिखाया था, पाइप क्रिस्ट ने वर्क वेजेस में एक ही टाइप चलने दी थी, परसेंटेज में भी मैंने एक ही टाइप चलने दी थी, ताकि आपको जैसे परसेंटेज का आए तो आपके दिमाग में सीधी कॉपी पे नहीं आ जाए, हाँ हमने ऐसे ऐसे कुछ सीखा था, बस यही सीखना है। ट्रिक्स नहीं याद कर पाओगे आप लोग, ठीक है, भूल जाओगे। चलो दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन का जो कंसेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है, कुछ टर्म इसमें आती हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, उनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।